स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बाकी हम लोग में रहे। देखिए अभी आप लोगों को एडवांस लेवल तो पता नहीं है ना सर? यस और नो? अभी तो पता नहीं है किसी को भी। जो लोग इधर हैं उनको थोड़ा बहुत का आइडिया है, जो प्रीवियस बैच के होंगे या जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है उन लोगों को पता है थोड़ा बहुत। ओके लाइक ठीक है। तो जो आज का जो हमारा ट्रेड चल रहा है, 1 मिनट। तो देखिए पहले हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम आपको आगे की चीजें समझाएंगे। आज जो होगी क्लास होगी वो एडवांस लेवल की क्लास होगी। तो ये लाइव मार्केट सेशन चल रहा है। तो अभी मैंने ट्रेड दिया हुआ है, मैंने एक ट्रेड, कौन सा ट्रेड दिया हुआ है? बैंक निफ्टी का दिया हुआ है मैंने, राइट। मेरा क्या अनुमान है कि बैंक निफ्टी अबव 300, सी इट इज 298 हाई। मेरे को क्या लग रहा है? अबव 300 ये अपना 325 330 तक जा सकता है, अबव 300, ठीक है। इन फ्यूचर जो लोग हैं एडवांस जो प्रीवियस बैच के या जिनको पता है उनके लिए ये बता देता हूं मैं कि ये एनवेलप की क्लोजिंग का ऊपर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। कोई है या नहीं है कि सब पुराने स्टूडेंट हैं, है ना? नए स्टूडेंट है तो एनवेलप के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर एनवेलप के ऊपर करता है देन इट विल बी ओके ट्रेड, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आगे जाके होगा, लाइक एक सेकंड रुकिए। यस, ओके, ठीक है। न्यू, राइट। जो लोग न्यू हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना इस समय, राइट। लाइव सेशन, ओके, ठीक है। 1 मिनट। तो जो पहले आप लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, मैं एक ट्रेड का वेट कर रहा हूँ एग्जीक्यूट होने का, ताकि जो मेरा ट्रेड है वो मैं ले सकूं। बिकॉज मैं एक जो है ट्रेडिंग का वो मैं लेना चाह रहा हूँ। आप लोग भी ले सकते हैं अगर किसी को लेने का मन है तो, पिवोट है इसमें, ठीक है। अगर किसी का मन है तो वो ले सकता है मेरे साथ। मैं क्या सोच रहा हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर लूंगा या तो अब इसके लूंगा मैं, क्या कहते हैं, अब लूंगा मैं 21,400 के अब, या फिर मैं लूंगा इसके बिलो 21,260 के बिलो, ठीक है। 40 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, 40-50 पॉइंट का जो भी मैं टारगेट लेना चाहूँ। और मैं अभी होल्ड करूंगा 2 मिनट का, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीवॉट है इसमें? पीवॉट मतलब समझा नहीं सर। पीवॉट, ओके। नाउ इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, राइट। मेरे को लग रहा है ये एग्जीक्यूट करेगा 380। अब मैंने अपना मॉडिफाई कर दिया, देखो एनवेलप की ऊपर वाली मैं लेने चाहूंगा तो 385 के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा। बैंक निफ्टी 385 के ऊपर मैं, ठीक है, 385 के अब मैं लेने की सोच रहा हूँ। पीवट स्ट्रेटेजी किधर लगा हुआ है? नहीं, पीवट स्ट्रेटेजी नहीं लगा हुआ है। नो, सर नो पीवट स्ट्रेटेजी, इसमें पीवट स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, मैं अब स्टॉक्स में ट्रेड लूंगा। अब स्टॉक्स में लॉग इन कर दूं क्या? लैपटॉप पे ही ट्रेड लूं क्या आपका? एक लैपटॉप पे ही ट्रेड लेता हूं मैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से होगा। ओके,
मेरा आज जो एमटीएम है टोटल वो 90,000 का एमटीएम है मेरा। आई एम टेकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस फ्यूचर। कितने के ऊपर ले रहा हूं मैं फोन से ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। मैं बाद में आपको अपस्टॉक्स का दिखा दूंगा, क्योंकि मैं फोन से ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। वाई? देखो हमेशा याद रखो, फोन एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है इन कामों के लिए, ठीक है। किसी लोगों का क्या कहते हैं जो है वो उससे करते हैं काम, क्या कहते हैं आपका, एक सेकंड में ऑर्डर प्लेस कर दूं। यस, 21384 40 40। ओके, नाउ चेक इट हियर, आई हैव प्लेस माय ऑर्डर। मैंने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है इधर। अब मैं वेट कर रहा हूं। देखो ये वाला ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। मैंने क्या करा है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस, जो प्राइस है वो मैंने 21,387 डाला है, और जो मेरा ट्रिगर प्राइस है वो मैंने 21,384 डाला है। इसको मैं बड़ा करता हूं, 84, ठीक है। ओके, क्लियर है या नहीं है सबको? किसी को कोई डाउट? ना लाइक इसी चक्कर में मुझे जो क्या कहते हैं अपस्टॉक ज्यादा पसंद नहीं आता है। हुआ है? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। मैंने मैंने ट्रेड इधर लिया है, मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ 300। एसएल क्या होगा इसमें, एसएल स्कैन डील कर लो, ठीक है। 87 100 पॉइंट का है एसएल, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दूंगा। मैंने अपना स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का लेते हैं। हम लेते होंगे तो क्या होगा, जो मैं लूंगा वही तो आप लोगे। इस समय जो स्टॉप लॉस बनेगा, इधर मैंने जो स्टॉप लॉस लिया, मैंने अभी एक सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया है, 40 पॉइंट्स का टारगेट लगा दिया है, ताकि ऑर्डर प्लेस हो जाए, बाद में मैं देखूंगा उसको। क्लियर है? इज दैट क्लियर? मैं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम नहीं करता, ठीक है। क्लियर है? अब ये मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा अगर लेवल एग्जीक्यूट हुआ तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा बाइंग साइड में। और मेरा टारगेट मैं क्या सोच के चल रहा हूँ, टारगेट मेरा 410 के आसपास का मेरे को टारगेट चाहिए, 410 के आसपास का। तो 385 टू 410 में कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 35 पॉइंट्स। यस और नो? 410 415 मिनिमम 35 या 40 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। मैंने जो क्वांटिटीज ट्रेड कर रहा हूँ वो 1500 क्वांटिटीज ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट अगर आप इसकी बात करेंगे तो 60, अगर 30 पॉइंट मिलते हैं तो 45,000 रुपये मिलेगा। नहीं नहीं, हाँ बीएनएफ है, बैंक निफ्टी है, ठीक है। अभी अभी इसका कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि मैं सेल साइड में ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। सेल साइड का अगर ट्रेड बना तो बहुत अच्छा लेवल बनने को दिखने को मिल सकता है हमको, अगर सेल साइड का ट्रेड बना तो, ठीक है। वेट कर रहा हूँ, सेल साइड का ट्रेड कहां पे बनेगा? 260 के नीचे, ठीक है। आप ट्रेड बोलो, हम एक क्वांटिटी लें सर, एक क्वांटिटी का तो नहीं हो सकता है ना, लॉट ही नहीं आएगा। ठीक है, ओके, एक लॉट, अच्छा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐसे देखो, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि वेट करना पड़ता है मार्केट में। यू हैव टू वेट अ लॉट इन अ मार्केट। अगर देखो ये लेवल नीचे गिरता है ना, तो मेरे ख्याल से डेज लो एक्सपेक्टेशन में कर सकता हूँ 21180 की एक्सपेक्टेशंस मैं कर सकता हूँ।
सर बैंक निफ्टी के 71K में दो, मतलब एसके सर मैं समझा नहीं आपकी बात। जीरो था कैसे हो रहा है? लाइक मेरे को नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 10,000 रुपए अब स्टॉक ले रहा है और जीरो था 70,000 रुपए ले रहा है, नहीं। आप मेरे ख्याल से ओसीओ ऑर्डर ऑर्डर यूज नहीं कर रहे हो। जीरोधा की अगर मैं बात करूं, इसमें जो जीरोधा का है, सेल करता हूं, नॉर्मल की जाके आप एमआईएस में करिए। मेरे को लैपटॉप से बड़ी दिक्कत होती है, लाइक लेट मी चेक कितना कितना रुपए बोलेगा। इसमें तो एक्सचेंज में खुला ही नहीं है, लाइक लैपटॉप से मेरे को, हाँ ट्राई कवर ऑर्डर, यस जीरोधा में कवर ऑर्डर होता है, उसको करो। उसमें टारगेट और वो सब स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत। ठीक है, बहुत टाइम ले रहा है ये वेट होने में। इंजॉय मैगी, ये क्या है सर? भविष्य में समझा नहीं आपको। देखो हमेशा याद रखो, पूरे टाइम ट्रेडिंग होती है, मार्केट होगा पूरे टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे टाइम मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले। आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू वेट इन द मार्केट। ओके ओके, ठीक है, वेट करते हैं फिर हम जो हमारा सेशन है। देखिए ऐसे काम के लिए आप लोग तब तक बात करिए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। लाइक हमें आपका माइक ऑन कर देता हूँ, जिनको भी बात करनी होगा करे, ठीक है, वो मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। नाउ यू कैन टेल मी कि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर सुबह चीता की चाल लगी थी बट मुझे तो दिख नहीं रही ओपन इक्वल टू हाई है। क्या फिर से बोलिए? हेलो, चाल लगी थी हाँ बट बताइए। मुझे ऐसा कोई ओपन में। यस फिर से बोलिए, क्या कह रहे थे सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सुबह चीता की चाल लगी थी, मुझे ऐसा हाँ कुछ दिखा नहीं ओपन इक्वल टू हाई कोई कैंडल। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है पहले ये बताइए। हाँ हाँ आपकी पूरी आ रही है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए, है ना? यस। हाँ तो अब बताइए क्या कह रहे हैं आप। अब क्योंकि मैंने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, ईयरफोन में कान दर्द हो जाते हैं मेरे। ओके ओके, चीता लगी हाँ, थी सुबह बट हाँ। मुझे ऐसा ओपन इक्वल टू हाई कुछ दिखा नहीं। गीता की चाल आपको दिखी होगी, रिकवरी। दिखाता हूँ मैं आपको, राइट। ओके। देखिए यहाँ पे देखिए, चीता की चाल, नहीं चीता की चाल सुबह नहीं आई है। या सुबह मॉर्निंग में चीता की ओके चाल नहीं आई है। ओके, आपने ट्रेनिंग ग्रुप में बोला था कि चीता की चाल लगी है, एक दो हाँ बंदे और भी बोल रहे थे। उस समय वो दिख रहा था, लेकिन जब उसको रिफ्रेश किया तो उसमें चीता की चाल नहीं आई हुई थी। लाइक हाँ, हाँ रिकवरी कैंडल बनी थी जी। रिकवरी कैंडल थी, रिकवरी हुआ मार्केट का। रिकवरी देखो मैंने क्यों लिया था, यहाँ से दो सपोर्ट पे से जोन में से मैंने रिकवरी दिया। ठीक है,
यहाँ यस के यस। तो एक और चीज है, अभी आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपको बताऊं मैं, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ये आप मुझसे जब मेरी एडवांस लेवल की क्लास हो जाएगी ना, तब ये पूछना, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई पुराने स्टूडेंट है या नहीं है इसमें, ये बताओ। यस सर। हाँ ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पुराने स्टूडेंट्स को एक चीज देखो, कॉमन सेंस लगाओ। ये जो कैंडल है, ये इस वाली कैंडल के क्या कहते हैं, लो में जा चुकी है, हाँ या ना? मतलब इस कैंडल कैंडल का जो हाई है, आप देख रहे हो, इस कैंडल का हाई देख रहे हो। अगर इसको टेक्निकल हटा दो, टेक्निकल मत देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाली कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक कर चुकी है, ये वाली कैंडल कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है? सबको दिख रहा है? ठीक है, अब अगर आप इधर देखो, मैं इधर की बात करूं, ऑप्शन में क्या हुआ, ये वाली कैंडल का हाई को इस वाली कैंडल के हाई ने ब्रेक नहीं किया है, हाँ या ना? नहीं किया है ना? देखो इसमें क्या दिख रहा है, आपको पता है ऑप्शन डीके होता है, ठीक है, ऑप्शन डीके होता है, मतलब फ्यूचर अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन जरूरी नहीं है बढ़े या नहीं बढ़े। लेकिन अगर मान लेते हैं 100 प्राइस, जो कैंडल का पार्ट देखोगे आप, ये आपको अभी समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जो पुराने स्टूडेंट उनको मैं समझा रहा हूँ क्या, कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो ये आना ही चाहिए था, जब फ्यूचर का ये प्राइस आ चुका है तो ऑप्शन का भी ये प्राइस आना चाहिए था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क हो रहा है क्या, कि इसके ब्रेकआउट पे अगर हुआ, अगर इस मैंने तो ट्रेड बहुत पहले दे दिया था क्योंकि मेरे को और भी चीजों का एक्सपीरियंस था, तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अगर आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, तो इसके ब्रेकआउट पे आप जब ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छी रैली मिलेगी। और पेड में देखो आप, मैं फ्री चैनल पे तो बहुत पहले दे चुका था, पेड में देखो आप, मैंने 320 के ऊपर दिया था बाय, हाँ या ना? यस और नो? 324 का हाई है, मैंने 4 पॉइंट का बफर ले लिया, 4 पॉइंट से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता बैंक निफ्टी में। तो ये देखो 320 का है, क्योंकि मुझे पता था अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये जो ऑप्शन है ये इसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, मतलब इसके ऊपर से तो जाएगा ही जाएगा। तो देखो आप, ये 370 तक गया गया। अब देखो, अब ये जो चीज है, ये ट्रेडिंग अब स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया? देखो ये वाली कैंडल का हाई कितना है, 3 बजे वाली कैंडल का 381, ये वाली कैंडल का 274, 3 बजे वाली कैंडल से नीचे है। इसमें भी देखो 3 बजे वाली कैंडल से ऑप्शन फ्यूचर ऊपर है। हमेशा याद रखो, ऑप्शन का प्राइस ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। क्लियर है? अगर बहुत कम मिल रहा होगा ना ऑप्शन, तो आप ये समझना कि मार्केट में कुछ ऐसी मतलब अनइवन है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप ऐसे समझो, मैंने एक ऐसा अनुमान लगाया कि अगर मार्केट में ये टूटा, पहले तो मुझे जरा मेरा ट्रेड देखने दीजिए, सेल साइड में ही एक्टिव होगा मुझे लग रहा है मार्केट, राइट, सेल साइड में एक्टिव होगा। मैं ट्रेड ले रहा हूं इधर 21,300 का जो मेरा है ट्रेड, सेल साइड का मैं लेने की सोच रहा हूं, इसके इस कैंडल के बिलो 21,290 के बिलो मैं ट्रेड लूंगा। 1500 के, ठीक है, मैंने ट्रेड ले लिया 21,290 के बिलो मैंने ट्रेड लिया है। और मेरा जो टारगेट है वो मैंने 30 पॉइंट का रखा है, अभी 30 पॉइंट का रखा है, और मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने, हाँ, सेल साइड का मैं ट्रेड इधर ही ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एनवेलप पे नहीं हो रहा, और इधर आप देखोगे, ठीक है, तो ये एनवेलप पे नहीं जा रहा। अभी मैं थोड़ा सा रिस्क लेके चल रहा हूं, ये रिस्की है। अगर आप इधर ट्रेड लोगे तो ये रिस्की है। जो मैं बात कर रहा था इधर की, कि आप इधर देखो, तो ये अगर ये लेवल टूटेगा, सीधी सी बात है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? अगर आप प्रीवियस कैंडल के चार्ट के हिसाब से देखो, इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस कैंडल के चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ये तो टूटना ही चाहिए था। अगर ये टूटता तो इस कैंडल का हाई कितना है? 341, मतलब 320 से 340 का तो मेरा पक्का था आना। ठीक है, अब जब ये टूटेगा, क्या कहते हैं, फ्यूचर टूटेगा, तो ये इस कैंडल के आधे तक चला जाएगा, हाँ या ना? इस कैंडल के आधे तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये कैंडल का ब्रेकआउट जब होगा, मतलब यहां तक चला जाएगा आधे तक, क्योंकि ये कैंडल का अगर ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल के आधे तक चला जाएगा। ये एक्सपीरियंस है,
ये कोई लेवल नहीं है, ये एक्सपीरियंस कहलाया जाता है। अब यहाँ पे भी देखो तो मैं ऑप्शन का अनुमान कहां तक लगा रहा हूं कि इस कैंडल के आधे तक चला जाएगा, मतलब मेरा 360 तक को आ जाएगा ये। यस और नो, हाँ या ना? 360 तक आ जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात? तो 320 से 360 का मैंने टारगेट दिया था और जो मेरा हिट हो गया 374 का। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? जो लोग क्या कहते हैं अभी नहीं सीखे हैं एडवांस लेवल, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग को मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस के बारे में बता चुका हूं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि भैया अगर ये ब्रेकआउट होगा, अगर फ्यूचर का ब्रेकआउट होगा, तो सीधी सी बात है फ्यूचर तक तो ऑप्शन मूव करना चाहिए। कैंडल टू कैंडल हमेशा नोटिस किया करो, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत पुराना चार्ट है, प्रीवियस कैंडल का डाटा है सब, राइट? तो इसी वजह से ये जो चीजें हैं ये काम आती है आपके। तो मैंने पेड में जो कॉल दिया था मैंने 320 के अबव दिया था, टारगेट मेरा 360 का था, जो मेरा हिट हो गया था, इजीली हिट हो गया, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है शायद। यस, तो किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो सर, दिस इज युवराज से आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही है? हेलो, आवाज ओके सर, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। सर कई बार ये होता है कि पिवट पॉइंट्स पे हम एंट्री करने की सोचते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट के नीचे भी जाता है। अगर आप आज का ही देखें सर, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है, तो सर बार बार रिवर्ट हुआ है वहां, यानी बार बार उसने बैक मारा है ऊपर की साइड। तो सर ऐसे टाइम पे क्या करें? वेट करें पूरी कैंडल बनने का, या फिर और अगर सर कैंडल बन भी जाती है तो ये सीन होता है कि एंट्री करने का मौका नहीं मिल पाता? पहले तो रुकिए, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ओके, 360 लग गया। 3 जो मैंने ट्रेड दिया था आपको, यस और नो? लाइक आई हैव बुक्ड माय प्रॉफिट हियर, चेक इट हियर, 90 था, नाउ इट्स 1,35,000 रुपीज। जी शिवम भाई सेल साइड का एक्टिव हो गया, राइट? हाँ, हो भी गया, टारगेट भी आ गया मेरा। अरे वाह, सही। लाइक जो अगर आप देखो तो लंबी रैली जा रही है, राइट? 38 तक इसका लो बना हुआ था। मैंने कितने पे सेल करवाया था आपको? आई हैव शॉर्टेड नियर 21,290 इस कैंडल के लो पे, यस और नो? तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट गिर चुका है। यस, इन अ पेड कॉल, मैंने पेड कॉल में दिया हुआ था। देखो ये जो चीजें है ना, पेड कॉल में मैंने 265 के नीचे दिया था और इसका लो बनाया 35, आया ना? एक सेकंड, लेट मी अपडेट इट। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ या ना? प्लीज टेल मी। देखिए अब आप लोग प्लीज मेरे को एक काम करिए, क्या कि अपने माइक खोल के बात कर लिया करिए, ठीक है? क्योंकि मैं चैट नहीं देख सकता, बिकॉज मेरे और भी सिस्टम में काम चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब आप पूछिए मुझसे, क्या पूछ रहे हैं आप? सर देखिए, अगर अभी की ही कैंडल है, या युवराज से बोल रहा हूँ सर, अभी की ही कैंडल है जो पिवोट को टच कर गई है, अगर मैं एंट्री लेता हूँ पिवोट के हिसाब से, तो जैसे ये लेवल टूटेगा पिवोट का, जो सपोर्ट है इसका, वो अगर टूटेगा सर, उसके बाद मैं एंट्री करना चाहूंगा। लेकिन सर बहुत ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि वहां से रिवर्ट भी हो जाए। सर ऐसे टाइम पे क्या करें? हाँ देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये, एक सेकंड पहले मुझे अपडेट कर लीजिए। देखो पहली बात तो ये कि ये जो चीजें हैं ये आपके एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है? पहली बात ये आपके एक्सपीरियंस से आएगी। और कहीं कहीं जगह अगर आप पिवोट पे ले रहे हो एंट्री, यहाँ पे पिवोट पे एंट्री ले रहे हो, हाँ या ना? ये किस बेसिस पे ले रहे हो? किस बेसिस पे ले रहे हो? यहाँ पे सर प्रीवियस सपोर्ट है, अगर तोड़ता है सर, ये सपोर्ट नहीं, है, अगर सपोर्ट मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सिर्फ सपोर्ट का काम करता है। इसमें आप ये मत करो कि मैं इस पे एंट्री ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, ठीक है? एंट्री ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, तो इसमें ये काम मत करो। अभी मैं धीरे धीरे आपका सॉल्व करूंगा, पहले मुझे थोड़ा सा अपनी पोजीशंस देख लो सर, मैं प्लीज। इसी वजह से मैं लाइव ट्रेडिंग थोड़ी सी नहीं करता हूँ, ठीक है? आपके सामने ट्रेड लिया है मैंने, आपसे भी मैंने कही थी लोगों से कि आप 90 पे ट्रेड को सेल करो,
आया ना, कही थी कि नहीं कही थी? यस और नो? जी यस सर। हाँ, और इसमें जो मार्जिन लग रहा है वो गया, ठीक है। इसमें जो मार्जिन लग रहा है वो ऑलमोस्ट 10,000 15,000 पर लॉट लगेगा फ्यूचर का। क्लियर है या नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। मेरा टारगेट आ गया बैंक निफ्टी फ्यूचर का, पेड वालों के लिए, ठीक है। एक सेकंड मैं अपडेट कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा पूरी, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आएगा। अच्छा, ये जो चीज है ना, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये प्रीवियस डे का चार्ट की तरह मतलब हाँ। ये चार्ट पहले भी ऐसे ही बनते हैं जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है ना सर, सब लोग याद रखिए ये बात। तो जो चार्ट होते हैं वो Right. Both in carrier and UTC, both places you want this. We want this. That's what I just. Don't worry about the PO price. सर मुझसे कह रहे हैं क्या? Okay. Done. हेलो। Thanks. हाँ हेलो शिवम सर, हाँ बताइए। यहाँ पे कुछ चांसेस है क्या इसके नीचे जाने का? जो लास्ट का है, लास्ट वाला कैंडल है उसके नीचे मार्केट गिर सकता है, मतलब राइट ना? हाँ हाँ अगर वो तोड़ दिया तो हाँ, मार्केट जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं डेज लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। ओके हाँ ओके। मैं बैंक, देखो मार्केट लंबा गया कि ना, मैं हाँ। बैंक निफ्टी में डेज लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेड किया है ये लाइव सेशन ट्रेड है। हेलो शिवम सर। हेलो हाँ हाँ अनिकेत हियर। यस यस टेल मी। सर अभी 21,300 का पुट अबो डेज आए बाय कर सकते हैं क्या? 21,000 अकॉर्डिंग टू मींस लास्ट लोअर लो के ऊपर। देखो अगर आपको बाय करना था तो आप इधर करते, क्या कहते हैं, इस कैंडल को आप देखो कैसे आप अनुमान लगाते हो कि ऑप्शन किधर बाय करना है। इस कैंडल का लो पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया ले रहे थे, है ना, 11:15 वाली कैंडल पे। तो ये 11:15 वाली इस वाली कैंडल मतलब 330 के ऊपर आप लेते, और ये देखो ऊपर जा रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, तो सो अभी 380 के ऊपर। हाँ ओके सर, थैंक यू। मैंने बहुत जल्दी बुक कर लिया। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस। नाउ ये जो इसका लो बना है, ये इसका लो बना है 21,180 का। तो मेरा जो टारगेट है वो बहुत ही इजीली आ गया। एक चीज, डेज लो आ गया बैंक निफ्टी का, हाँ या ना? फ्यूचर में डेज लो आ गया। Yes. अब देखो Yes. डेज लो फ्यूचर में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, ठीक है। लेकिन स्पॉट में नहीं आया डेज लो। यस, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी मार्केट और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे फ्यूचर की आप नई एंट्री मत लेना इस समय। क्यों नहीं लेना? क्योंकि स्पॉट में आ गया डेज लो और फ्यूचर में नहीं आया। मैंने बहुत ही ज्यादा जल्दी बुक कर दिया है। अगर आप मेरे के ट्रेड को देखें, हेलो, तो मेरा जो ट्रेड है वो मैंने जो बुक किया है, मैंने बाय कितने भी किया है 21,260 पे, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स और नीचे है। ये 60-80 पॉइंट्स और नीचे है। मतलब अगर 1500 क्वांटिटी है और 60 पॉइंट्स है तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए इसमें? कितना प्रॉफिट मैंने मिस किया है? कैन एनीबॉडी टेल मी? 90,000 रुपए, मतलब 2 लाख रुपए से ऊपर का एमटीएम होना चाहिए था, बट इट्स ओके। 90,000 रुपए का है बट इट्स ओके। तो ये पेशेंस लेवल के साथ आपको काम करना है। आपको कोई भी नहीं, अपना रूल बना लो। क्या मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, स्टॉप लॉस, और मैंने टारगेट किया था। पहले तो मैंने आपको बोला था कि मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस अभी सिर्फ एक एस्टिमेट लगा दिया था। मैं ऑर्डर होने के बाद अपडेट कर ला, लेकिन वो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वो तुरंत नीचे गिरा एंड इट हिट्स माय टारगेट ऑफ 40 पॉइंट्स एंड बुक द प्रॉफिट। ठीक है, तो 1,35,000 रुपीज का ये आपका एमटीएम है। अब आप बोलिए मेरे से क्या चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपके डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ, बिकॉज मैंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी है सारी। क्लियर है शिवम भाई? हाँ शिवम भाई, धनंजय, एक जस्ट क्वेरी है मेरा, क्योंकि मैं आज तक तो जो भी ऑर्डर लगाया है नॉर्मली मैंने लिमिट लगाया है, ये ओको वगैरह कुछ लगाया नहीं। बिकॉज जैसा जब ये लिया समझो डीमैट अकाउंट, तब से तो ये बंद हो गया था। तो जस्ट एक पूछना है, आपको ट्रेड लिया, ओके, आपने ओको ऑर्डर लगाया, तो उसमें आपने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डाला था, करेक्ट है? हाँ हाँ
ओके, तो जीरोधा में भी ऐसा है क्या? बिकॉज मुझे हाँ, मुझे जीरोधा नहीं में भी पता सही है। ऐसा, जीरोधा में भी है। लाइक अगर आप सीओ ऑर्डर में देखोगे तो यू हैव मतलब उसमें एक फैसिलिटी आती है कि ऐसा ऑर्डर आप कर सकते हो, उसमें है। क्योंकि मैं पहले जीरोधा यूज करता हूँ, लेकिन जीरोधा में ऐसा है। कवर ऑर्डर में टारगेट नहीं डाल सकते। हाँ, सो उसमें टारगेट ऑर्डर नहीं है लगता है। नहीं, टारगेट मैन्युअली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जीटीडी लगाना पड़ेगा। जीरोधा में ब्रैकेट ऑर्डर बोल के है, वो अभी डिसेबल्ड है, वो अभी चालू नहीं है। कवर ऑर्डर नहीं करना है। तो फ्यूचर के लिए तो कवर ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होगा? जस्ट नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर बंद है शिवम सर। ब्रैकेट ऑर्डर जीरोधा फ्यूचर में में। चलेगा, आप ट्राई करके देखो, फ्यूचर में शायद चलेगा ब्रैकेट ऑर्डर। ऑप्शंस के लिए बंद होते हैं। अच्छा, मैं ऑप्शन में ट्राई किया था। फ्यूचर्स में अच्छा, चलेगा। ऑप्शंस में अगर फ्यूचर में चल रहा है सर। फ्यूचर में चलेगा, हाँ। क्योंकि जो मैं अच्छा, ट्रेड कर रहा हूँ, देखो ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब और ओसीओ ऑर्डर का मतलब सेम है। अब स्टॉक्स में उसी चीज को ओसीओ कहते हैं, ऑर्डर कवर ऑर्डर। ऑर्डर कवर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ओसीओ का मतलब है जिसमें टारगेट भी लग जाए, स्टॉप लॉस भी लग जाए और एंट्री पॉइंट भी लग जाए। क्लियर है? तभी इसमें ऑर्डर कवर ऑर्डर। और जो सीओ होता है कवर ऑर्डर, उसमें सिर्फ आपका स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट लगेगा, टारगेट नहीं लगेगा। तो एमआईएस उसकी तरह काम करता है, सीओ की तरह, और ब्रैकेट ऑर्डर ओसीओ की तरह काम करता है। क्लियर है? अच्छा, तो सर एक क्वेरी पूछ रहा हूँ, जस्ट अभी कोई तो रिप्लाई दे रहा था। जीरोधा में कवर ऑर्डर में क्वांटिटी और प्राइस और ट्रिगर बता रहा है, तो ट्रिगर विल बी स्टॉप लॉस, करेक्ट? यस यस। और प्राइस विल बी माय एंट्री पॉइंट। यस यस सर, जीरोधा सही कह रहे हैं आप, ये ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जीरोधा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप YouTube सर्च करिए, राइट? एक YouTube सर्च करिए, और हाँ ठीक है। और मेरे पे एक वीडियो है बाय अबव लगाने की वीडियो, है ना? उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे इसमें पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, बिकॉज मे बी आई डोंट नो, बट मैं अगर फोन से करता हूँ तो मेरे पास है। ट्रिगर इज नॉट अ स्टॉप लॉस, ट्रिगर पॉइंट इज नॉट अ स्टॉप लॉस। ट्रिगर पॉइंट वो होता है, देखो ट्रिगर पॉइंट और प्राइस में अंतर क्या होता है। मान लेते हैं आपने स्टॉक चल रहा है 90 रुपए का, ठीक है, और आपने 100 रुपए के ऊपर बाय करना है, तो आप क्या लगाओगे? 100 रुपए का प्राइस लगाओगे, 98 का ट्रिगर लगाओगे। इसका मतलब क्या होता है? 100 रुपए से और 98 रुपीज के बीच में जब भी स्टॉक आएगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा। ये होता है ट्रिगर पॉइंट का मतलब। तो ट्रिगर पॉइंट एक ये नीचे की जोन होती है कि हाँ इतने नीचे तक हम खरीद सकते हैं, इसके और इसके बीच की रेंज में। क्लियर हुआ? तो ट्रिगर पॉइंट एक लगने वाला पॉइंट होता है कि यहाँ पे लग रहा है, तो इसको आप स्टॉप लॉस कह नहीं सकते टेक्निकल व्यू में, लेकिन ऐसे आप काम कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस और नो? सर हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो शिवम सर। हाँ सर, आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ मुझे आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, आप जो रिस्की ट्रेड देते, मतलब रिस्की कौन से बेसिस पे आप ये करते हो, जज करते हो, वो मुझे नहीं समझा अभी तक। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। रिस्की इधर रिस्की था, है ना? राइट? रिस्की का मतलब क्या है? इधर रिस्की था। क्लियर है? क्योंकि ये एनवेलप पे भी था, जो मैं इधर ले रहा था, मैंने तो 290 पे एंट्री ली ना, तो इधर तो रिस्की है, क्या पता ये ऊपर चला जाता है, एनवेलप के ऊपर चला ऊपर भी जाता जा है। सकता है। ओके, ये रिस्की ट्रेड है, राइट? ओके, यस यस। हाँ ठीक है, ये रिस्की और ट्रेड है। पीवोट के यहाँ पे रहा तो भी आप मतलब रिस्क वगैरह ये करते हो क्या, जज करते हो क्या? क्या सिर्फ एनवेलप के बेसिस पे होता है रिस्क? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने सेलिंग प्रेशर से लिया था, और इसका जो अगर आप पैटर्न देखोगे थोड़ा सा, तो इसका जो पैटर्न है वो ऐसे करके हो रहा है, हाँ ना? लोअर लोज बनाते जा रहा है। यस हाँ यस, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जब आपका ये होगा एडवांस लेवल का, तो ये वाला एग्जांपल एक और तरीके से समझेंगे। पता है क्या? तो क्या तरीके से समझेंगे आप? पहली बात तो बाय एक्टिव बनना है। एनवेलप घूमना स्टार्ट हो गया, जो लोग एडवांस वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा सेशन हो जाएगा ये, जिनको पता है। एनवेलप घूमना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे टिल्ड होना स्टार्ट हो गया, यस और नो? राइट राइट, यस सर। हाँ, और बोलिंजर बैंड भी ऊपर जाने लग गया, यस यस, राइट राइट। हाँ, तो इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो मैं बाय ले सकता हूँ, इस कैंडल के ऊपर। ओके ओके, ये रिस्क नहीं होगा सर फिर? ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स है सारे, स्कैल्पिंग है। अच्छा, ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड है, और ऊपर से क्या थोड़े से रिस्की ट्रेड्स हैं। अब मैं इसके ऊपर लूंगा, टारगेट मेरा क्या होगा? ये 300 376 का, बाय अबव 320 376, कितना पॉइंट मिलेगा? 55 पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को। 50 पॉइंट, 50 पॉइंट्स अच्छे होते हैं स्कैल्पिंग के लिए, है ना? राइट सर। यस यस यस, यस और नो?
अब Yes, ऑप्शन sir. की अगर Yes, बात sir. करो, ऑप्शन की बात करो तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा? 21,300 का कॉल लेने की सोचता हूँ। 21,300 का ऑप्शन लेने की सोच रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी का। किसके ऊपर लूंगा? इसके ऊपर 314 के ऊपर लूंगा। टारगेट मेरा होगा 335, 20 पॉइंट का टारगेट है, ओके तो मैं ऑप्शन अवॉइड ओके करूंगा। ओके ठीक है? क्यों? अच्छा 20 पॉइंट्स के टारगेट के लिए मैं ऑप्शन अवॉइड कर दूंगा। हमेशा याद रखना, जब भी ऑप्शन आपको 10% के ऊपर का मिले तब आप लेना। जैसे 300 का प्रीमियम आप ओके बाय कर रहे हो, तो 330 तक आपको लगे कि हाँ ये जाएगा, तभी आप बाय करना उसको। क्लियर है? ओके यस हाँ, सर ठीक है। ऑप्शन देख के भी आप फ्यूचर का बहुत ज्यादा चीजें निकाल सकते हो। ठीक है? ऑप्शन देख के भी आप फ्यूचर की बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है? अगर मैं वैसे अपना पर्सनली बताऊं तो मैं इधर भी ट्रेड ले सकता था, और मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो, इनगल्फिंग कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन हो रही है। हाँ यस सर है ना? इनगल्फिंग कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन में जा रहा है ये। टाइम फ्रेम Yes, 10 sir. मिनट कर दिया करो, 15 मिनट से टाइम फ्रेम 10 मिनट कर दिया करो। देखो ये एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है। इसके अंदर 300 के ऊपर ले सकते हो बॉडी। ठीक है? आप देखो ये देखो बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका कराएंगे, एग्जीक्यूट हो रहा है। इधर देखो आप, देखो 300 के ऊपर फट सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आएगा, रेजिस्टेंस, सॉरी आया ना? याद है? यस सर यस सर याद है जो मैं बता चुका हूं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आएगा। ठीक है? मैंने जो ट्रेड है वो मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है। मैंने 1500 क्वांटिटी बाय कर रखी है। नाउ अगेन आई हैव बाइड 1500 क्वांटिटीज एट द प्राइस ऑफ रुपीज, कितने पे मैंने बाय किया है? 21,300 पे मैंने बाय किया है। ठीक है? ओके, 1054 का एमटीएम हो गया, 1057 जितने का भी एमटीएम हो रहा है। नाउ आई एम वेटिंग। ओके, $21,300 के मैंने रेंज पे बाय करी है। अब ये रिस्की ट्रेड है। ये रिस्की ट्रेड क्यों है? इसको फटने का जो चांस है वो, देखो ये कैंडल बनने के बाद ही तो फटेगा। आया ना? सबको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सर लेकिन क्या इस एनवेलप रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा इस पे? क्या? जो एनवेलप लगाया है वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा? इस कैंडल रोकने की कोशिश एनवेलप नहीं करेगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यस, मैंने रिस्क लिया है। मैंने अपने प्रॉफिट के कैपिटल में से रिस्क लिया है। व्हाई रिस्क टेकन? आई हैव टेकन द रिस्क बिकॉज मेरा एमटीएम अच्छा है, तो इस समय मैं रिस्क ले सकता हूँ। और एक, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है। ठीक है? अब ये जो देखो एनवेलप घूमने लगा ना थोड़ा सा, इस कैंडल के ऊपर लेंगे अब 319 के ऊपर। अभी 319 का ही हाई है, परफेक्ट। क्लियर है? हाँ, 319 देखो, इसका हाई देखो 319। अगर ट्रेड बनेगा तो 319 में बनेगा। 300, एक सेकंड, 315 कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा?